Hello friends, welcome. Today I'm going to talk about narcissist behavior of females. Females के narcissist behavior के बारे में मैं बात कर रही हूँ. अब narcissist कौन लोग होते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं? narcissist वो खुद पसंद लोग होते हैं. हम में आप में भी थोड़ा बहुत ये बिहेवियर पाया जाता है. नार्सिसिस्ट वो लोग होते हैं जो थोड़ी नहीं बहुत खुद पसंद होते हैं. मतलब वो अपने आप से ऑब्सेस्ड होते हैं. वो अपने आप को इतना पसंद करते हैं कि उनको अपने सामने कोई दूसरा दिखता नहीं है. कहने का मतलब ये है वो अपने आप को ऊपर रखते हैं दूसरों से. अपने जो सबॉर्डिनेट होते हैं या जो उनके अधीन होते हैं, उन पे डिपेंडेंट होते हैं, जो उनसे प्यार करते हैं, उन सब के सामने वो ऐसा पर्टिकुलर बिहेवियर शो करते हैं जिससे वो अपने आप को ऊपर रखते हैं. और इस बिहेवियर के साथ वो अपने आप को सुप्रीम समझते हैं या पावरफुल समझते हैं. हो सकता है वो पावरफुल हो भी और ना भी हो, और पावरफुल हो भी तो भी वो ऐसे तरीके या छोटी छोटी चीज़ें करते हैं जिससे वो अपने से आसपास वालों को नीचा दिखाते हैं या ह्यूमिलिएट करते हैं या इंसल्ट करते हैं. वो छोटे छोटे गेस्चर्स हैं, जैसे कि आपका सबॉर्डिनेट है या आपके घर में आपकी फैमिली में लोग हैं तो वो क्या करेंगे. फॉर एग्जांपल जैसे आपके घर में आपकी फैमिली में आपकी डॉटर है, मतलब डॉटर क्या मतलब नंद है, उसकी शादी हो चुकी है. जो घर की डॉटर है उसकी शादी हो चुकी है और वो फेस्टिवल्स में आपके घर आती है. वो अक्सर आपके घर आती है और जब भी वो आपके घर आती है, मे बी यू आर सो एजुकेटेड, यू आर PhD और यू मे बी MBA इन फाइनेंस, यू मे बी डूइंग जॉब और यू मस्ट हैव, मतलब या तो आप जॉब करती हैं या आप जॉब करती थी, आप छोड़ चुकी हैं. उसको इस चीज़ को जानने की कोई मतलब ही नहीं है, जानने का कोई ख्वाहिश ही नहीं है. वो लेडी आपके घर में आती है, 2-3 बहुएं बैठी हैं, सभी इतनी वेल एजुकेटेड हैं. हो सकता है बैंक में जॉब भी करती हो एक आधी बहू, लेकिन वो क्योंकि आप के घर में आई है और वो आके इस तरह से अपनी बातें करेगी, बिहेवियर शो करेगी पब्लिकली इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, पूरी फैमिली जहाँ बैठी है. वो एक छोटे से स्कूल में एक नर्सरी क्लास को पढ़ाने वाली टीचर है जो सिर्फ BA होम साइंस है, लेकिन वो बातें ऐसे करेगी, हमारे स्कूल में तो ये होता है, कोऑर्डिनेटर तो ये कह दिया, स्टाफ रूम में जब हम बैठे थे तो टिफिन चल रहे थे तो उसने ये बना के लाई थी, कोऑर्डिनेटर ने ऐसे कह दिया, बताओ उसकी क्या इज्जत रह गई. और वो छोटी बातें जो है वो अपने वर्क प्लेस की इतनी बताएंगी, फिर अपने ससुराल की बतानी शुरू कर देंगी कि पता रहे भैया ने ये कह दिया था, तो जिठानी ने ये कहा था, तो चाचा ने ये कहा था, फिर दादा ने ये कहा था, फिर हमने ये करा था, फिर तो हम तो उठ के चलते, फिर उनकी क्या इज्जत रह गई. मतलब वो ऐसी बातें बताएंगी सब पब्लिकली कि अपने आप को ऊपर रखना है. वो इतनी ऑब्सेस्ड हैं कि उनको अपने आप को ऊपर, खुद ही कोई दूसरी तारीफ करे ना करे, हम अपनी तारीफ खुद ही सबको बताते चलें और सब हमको सिर्फ सुने बैठ के. और इस तरह से वो दूसरों को सामने ह्यूमिलेट करें, एक तरह से वो ह्यूमिलेशन. इसमें जो एजुकेटेड लोग होते हैं वो जल्दी इन बातों से ऑफेंड नहीं होते या ह्यूमिलेट नहीं होते और वो काउंटर करते हैं अपने छोटे छोटे एक्शन से. बट ज़्यादातर लोग इस चीज़ों से ह्यूमिलेट होते हैं. भाई वो एक बार आई, फिर 2 महीने बाद फिर आपके घर आई, फिर 3 महीने बाद फिर आपके घर आई, फिर 15 दिन बाद फिर आपके घर आई, वो वही बातें. तो ऑब्वियसली घर की जो बहुएं होती हैं वो एक लाइन ड्रॉ करना शुरू कर देती हैं कि भैया क्या है इनका, या तो उनका कोई नाम रख देती हैं कि भैया ये तो आ गई कपर करने वाली, लबल लबल करने वाली. मतलब कुछ तो ऐसा होता है. और ये लोग जो होते हैं ये बिहेवियर यही नहीं रुकता. ये बिहेवियर कहाँ जाता है, जैसे कोई बात हो रही है घर में तो अरे मेरी सास तो ऐसे करती थी और मैं इसको ऐसे टैकल कर लेती थी. भाई ये तो नॉर्मल बिहेवियर है, ये तो ऐसा होता रहता है भाभी. मतलब आपकी माँ जो गलती कर रही है उसको पहले तो वो गलत नहीं बता रही, वो उसको जस्टिफाई कर रही है सही है कि सब सास करती हैं, और मेरी सास ने ऐसा किया तो मैंने ऐसे टैकल कर लिया, इसमें क्या प्रॉब्लम है. आप टैकल नहीं कर पा रहे, वहाँ आपकी गलती है. तो ये जो लोग होते हैं ये ऐसे बिहेव करते हैं कि गलती को भी ये बताते हैं कि बहुत अच्छा काम हो रहा है. अपने आप को ऊपर रखना है उनको अपनी इक्वेशन, अपनी माँ की बड़ाई कर रही है उसके सामने, क्योंकि आपने उसको गलत कैसे ठहरा दिया, आप गलत नहीं ठहरा सकते. वो इस तरह के बिहेवियर को शो करते हैं. अब जो ये नार्सिसिस्ट फीमेल्स होती हैं ये नार्सिसिस्ट फैमिली को जन्म देती हैं.
ये जो होती है इतनी खुद पसंद होती हैं कि मैं ही सबसे खूबसूरत हूँ, मेरे से ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं, मेरे से ज़्यादा अच्छा खाना बनाने वाला कोई नहीं, मेरे से अच्छी बातें करने वाला कोई नहीं, मेरे से ज़्यादा एजुकेटेड कोई नहीं, मेरे से ज़्यादा सोशल कोई नहीं, मेरे से ज़्यादा जो है ज़िंदगी को खुश मिजाज से जीने वाला। ये भी होता है, वो फेसबुक पे ऐसी ऐसी पिक्चर्स शेयर करेंगी कि आपको लगेगा भैया ये और इनके हस्बैंड के बीच में रोमांस ही चलता रहता है 24 घंटे। हाँ, मेरे से और अब पब्लिकली भी करेंगी यार। वो अब जब आएंगी तो वो अपने हस्बैंड के साथ बैठ के और ऐसे दिखा दिखा के, और हस्बैंड भी उसमें पार्टिसिपेट करेगा। ये सब बहुत घुले मिले होते हैं और ऐसे दिखाएंगे कि भाई तुम्हारा क्या इक्वेशन है, हमारा तो देखिए भाई क्या इक्वेशन है, हमसे अच्छा कोई कपल नहीं है, हमसे अच्छे हैं, मैंने सबसे अच्छा हस्बैंड चूज़ किया, मेरे हस्बैंड सबसे खूबसूरत सबसे हैंडसम मेरा ही हस्बैंड है, और मेरे ही बच्चे सबसे अच्छे, मेरा घर सबसे अच्छा, मेरा ससुराल सबसे अच्छा, मेरी सास सबसे अच्छी। और वो इतना ज़्यादा खुद पसंद है कि वो इस चीज़ को धीरे 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 फैमिली में अपनी बातों से ड्रिल करेंगे लोगों के अंदर, अपनी माँ के दिमाग में, अपने भाई के दिमाग में, अभी और रिलेटिव्स हैं उनके दिमाग में, ताकि जो घर की बहुएं हैं वो नेगेटिव प्रूव हो, गलत प्रूव हो। तो मेरी बेटी इतनी अच्छी ससुराल में, मेरी बेटी ने पढ़ाई कर ली अपने बच्चों के साथ, मेरी बेटी ने अपने 2 बच्चों के साथ जो है उसने जॉब भी कर लिया, कितनी क्रिएटिव है मेरी बेटी, उसके साथ ये भी करती है वो भी करती है। मतलब ये बातें आपके सामने शुरू हो जाएंगी। सो नाउ द नार्सिसिस्ट फीमेल जो होती है, नार्सिसिस्ट फीमेल की सोच क्या होती है? हम सब में थोड़ी बहुत ये सोच होती है कि मान लीजिए उसके बच्चे हैं, उसकी लड़की हैं और उसके लड़के हैं, तो वो ये सोचेगी कि वो उसके अंदर एक इनसिक्योरिटी आती है। हमारे समाज में इनसिक्योरिटी फीमेल्स के साथ इतनी ज़्यादा है कि ये चीज़ें जन्म लेती हैं, और यही नार्सिसिस्ट फैमिली ऐसे बिहेवियर्स को फैमिली के अंदर ऐसे बिहेवियर्स को जन्म देती हैं। उनको इतनी इनसिक्योरिटी होती है कि ये जब बड़े हो जाएंगे तो बेटी जो है वो तो चली जाएगी अपने ससुराल, और बहुएं आ जाएंगी, और मेरे बेटे की जो बहू आएगी वो धीरे धीरे करके मेरी तो शरीर जवाब देना शुरू कर जाएगा, किचन भी वो ले लेगी, घर भी वो ले लेगी, सारी प्रॉपर्टी भी वो ले लेगी, सब उसके नाम हो जाएगा, और मैं जो है एक कमरे के अंदर बिठा दी जाऊंगी, कॉर्नर कर दी जाऊंगी। तो वो वहीं से शुरू हो जाता है उसका गेम। अब यहीं पर आपका धर्म, आपका रिलीजन, द कोर्स ऑफ लाइफ, जिंदगी जीने का तरीका एक्ट करता है। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो इन चीज़ों को, चेतना आती है उनके दिमाग में, मतलब इन चीज़ों को समझते हैं, क्योंकि मन हमारा चलेमान होता है। मतलब मन तो हमारा 24 घंटा पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है, दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आते हैं, लेकिन उस मन को नियंत्रण करने का जो पावर होता है वो उन्हीं के अंदर होता है, जो ये सोचने समझने की शक्ति रखते हैं कि जो मन हमारा इस समय कह रहा है ये गलत कह रहा है, और इसको गलत प्रूफ करने के लिए आप सोचते हो कि अगर ये मैं इस रास्ते पे चलूंगी तो इससे होगा क्या आगे। तो लोग इतना नहीं सोचते, लोग वहाँ पर बिल्कुल भूल जाते हैं कि हम कितने एजुकेटेड हैं, या हमने क्या सीख किया, अपने माँ से क्या सीखा है, क्या वैल्यूज़ ली, बस वैल्यूज़ खत्म फैमिली में। वो क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि भाई कल मेरे साथ ऐसा होगा, तो फिर धीरे धीरे कुछ प्लान्स बनाना शुरू कर देते हैं, और वो छोटे छोटे प्लान से अपनी फैमिली में अपनी बेटी को ये समझाते हैं कि तुम इस घर का खून हो, तुम दूसरे घर जाओगी तो भी तुम इस घर की रहोगी, और अपने बेटे को ये समझा के बड़ा करती हैं कि जो बेटियां होती हैं यही तुम्हारी अपनी है, ये पराई नहीं होंगी कभी भी, ये शादी करके जाएंगी तो भी ये पराई नहीं होती हैं, ये मतलब इनके बच्चे जो पैदा होंगे वो तुम्हारा ही खून होंगे। उल्टा तुम उनके दामाद को अपने घर का बना लो, घर दामाद मत बनाओ, पैसा देके वहीं रखो, लेकिन दामाद अपना बना लो, वो अपना ही रहे, यहीं के लिए मरे मिटे, अपनी माँ बाप को भूल जाए। ये इस तरह का बिहेवियर उनके अंदर ड्रिल करते हैं, धीरे धीरे दिमाग के अंदर ये चीज़ें डालते हैं। और वो जो लड़के होते हैं वो तो बुद्धू ही होते हैं, मैं तो कहती हूँ लड़के बुद्धे ही होते हैं। एकता कपूर ने सही सीरियल्स बनाए। अब जो ये लड़के होते हैं, ये लड़के क्या करते हैं कि यही चीज़ को सही मानते हैं, और वो उनको ये बताया जाता है कि जो लड़की बाहर से आएगी, जो लड़की तुमसे शादी करके आएगी वो दूसरे घर की होगी, तो उसके दिमाग पे या उसकी सोच पे नहीं चलना, नहीं तो तुम्हारा घर खराब हो जाएगा। उसकी सोच पे चलोगे तो तुम्हारी बेइज्जती होगी, तुम्हारी इंसल्ट नहीं रहेगी, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी समाज में। तो वो लड़के इस सोच के साथ चलते हैं, नो मैटर आप उनके कॉलेज फ्रेंड रहे हो, आप उनके बहुत अच्छे दोस्त रहे हो, और वो आपके साथ रोज़ बैठ के बात करते हो, रोज़ आपसे मिलते हो, आपसे बिना बात करे उनका दिन ना गुजरता हो, जो आप कहते हो वही वो करते हैं, वो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है। द डे दे स्टेप इन हिज हाउस, मतलब शादी करके जैसे आप बहू बन के उनके घर में जाओगी, वही लड़का बदल जाएगा। उसके दिमाग में वो सब चक्करगंदी घूमनी शुरू हो जाएगी कि अपने ससुराल से मतलब मत रखो, इनके मैके में ज़्यादा जाना नहीं है, नहीं तो ये लोग तुमको अपना बना लेंगे,
फिर तुम हमारे बेटे नहीं रह जाओगे, आपकी इज्जत घट जाएगी, ये लड़की जो होगी वो तुम्हारे घर में चलाएगी, तुम्हारी माँ को ही चलाना शुरू कर देगी। मतलब वो ऐसी बातें उसके अंदर डाली दी जाती हैं कि वो लड़का फिर आपसे वो चीज़ें करना शुरू कर देगा। फॉर एग्जाम्पल कैसे कि फर्स्ट डे आपने, या फर्स्ट डे या सेकेंड डे थर्ड डे जो भी आपने चाय बनाई या आपने कुछ खाने को बनाया, आप लेकर आओगे खाने के लिए, ये क्या बनाया तुमने, अरे ये क्या बनाया, मम्मी देखना तो ये क्या बनाया, और वो तब आपको लगेगा ये क्या है, तो मम्मी आगे कहेंगी अरे ठीक तो बनाया है, तो क्या हो गया, खा लो, थोड़ा सा कच्चा रह गया लेकिन ठीक है खा ले। अब यहाँ पर वो आपको लो फील करा रही है। वो लेडी, उसने वो मौका अपनी माँ को दिया कि तुम इस लेडी को ह्यूमिलेट करो, और इस तरह से वो अपनी माँ को खुश कर रहा है। उसके दिमाग में ये नहीं चल रहा कि जो तुम ये कर रहे हो इससे तुम्हारी इसकी इक्वेशन खराब हो जाएगी, क्योंकि उसकी माँ ने ये भी बताया हुआ है कि जो लड़की आ जाती है वो आपको छोड़ के नहीं भागेगी, और छोड़ के भाग जाएगी तो दूसरी आ जाएगी। एक लड़की आ जाती है, दूसरी लड़की आ जाती है, तो उसके दिमाग में, इन लोगों की फैमिली में, इनके दिमाग में ये भी क्लियर होता है कि डिवोर्स भी बहुत नॉर्मल चीज़ है, कोई बात नहीं, जो हमारे घर में ना चले उसको डिवोर्स देके साइड कर लो। तो इस तरह से ये जो नार्सिसिस्ट फीमेल होती है, नार्सिसिस्ट फैमिली को जन्म देती हैं। और इनकी जो बेटियां होती हैं, इनकी बेटियों की शादी हो जाती है, लेकिन इनकी बेटियों को भी बहुत अच्छे से ये पता होता है कि जो दामाद होता है उस दामाद को घर बार बार बुलाएंगे, हर फेस्टिवल्स में बार बार उसको बुलाएंगे, और बुला के दामाद आए तो समोसे मंगा लिए, ये मंगा लिया, वो मंगा लिया, 100 तरह के नाश्ते लगा दिए, उसके बाद ये खाइए, क्या कहते हैं, लल्ला जी ये खाइए, मुन्ना जी ये खाइए, और क्या शरद जी ये खाइए, लड्डू जी ये खाइए तो उनके आगे पीछे घूमेंगी। और जब फेस्टिवल्स आएंगे तो उनको मतलब लेकर भी आ रही हैं, उनको छोड़ने में जा रही हैं, उनको गिफ्ट भी दे रही हैं, अपनी बेटी को इतना पूछ रही हैं, इतना उनका सम्मान दे रही हैं कि वो ये समझ ही नहीं पाते हैं कि ये जो सम्मान है ना, ये सब प्रिटेंडिंग बिहेवियर है, ये मास्क है उनके ऊपर, वो सब, क्योंकि उनको उस दामाद को ग्रैब करना है अपनी फैमिली के अंदर, अपने पास नहीं रखेंगी, घर दामाद नहीं बनाना उनको, रहो वहीं पर लेकिन हमारे ही रहो, ये उनका टैटिक्स होता है। और वो जो दामाद होते हैं वो इनके हो जाते हैं, वो अपने घर के फेस्टिवल्स छोड़ के फेस्टिवल वाले दिन अपने घर, अपनी फैमिली, अपनी माँ को ज़्यादा उनके साथ ना ज़्यादा बैठ के वो यहाँ आके बैठते हैं। वो ऑब्वियसली जहाँ पर आपको ज़्यादा इज्जत मिलेगी आप वहीं पर बार बार अट्रैक्ट होकर जाना शुरू कर दोगे। तो ये सब प्रिटेंडिंग है, ये सब दिल से नहीं है। और वो लड़कियाँ भी ज़्यादातर फेस्टिवल्स में आके बैठेंगी, और जो उनकी भाभियाँ होंगी उनको वो ह्यूमिलेट करेंगी। ह्यूमिलेशन छोटी छोटी चीज़ों से होगा, मतलब आपको नेगलेक्ट करना शुरू करेंगे, आपको कॉर्नर करना शुरू कर देंगी कि अगर आप किचन में नहीं गए, किचन में उठ के नहीं किया तो फिर उनको बुरा लग जाएगा, वो खुद ही किचन में चली जाएंगी, भाभियों के होते हुए भी वो किचन में जाके खड़ी हो जाएंगी, वो माँ के घर में अपना अधिकार दिखाएंगी और भाई कुछ नहीं बोलेगा। और आप इस चीज़ को जब मना करोगे धीरे धीरे करके वो आपको कॉर्नर करेंगी। जब वो आपको कॉर्नर करेंगी, इस बिहेवियर को जब आप काउंटर करोगे, तो जब वो आपको कॉर्नर करेंगी तो आप ये यकीन मानिए आपको फैमिली से निकाल दिया जाएगा। और अगर वो आपको काउंटर कर रही हैं, अगर आप काउंटर कर रहे हो और वो आपको कॉर्नर कर रही हैं, तो ये अच्छा भी है आपके लिए। क्यों? क्योंकि जो नार्सिसिस्ट होते हैं उनके साथ उनको एक्चुअली टैकल करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि उनको टैकल करने का जो तरीका होता है वो हर सिचुएशंस पे अलग अलग होता है कि इस बिहेवियर का ये टैकल करो, इस बिहेवियर के साथ ये टैकल करो, इस बिहेवियर के साथ ये टैकल करो। वो एक अलग बिल्कुल चैप्टर है। तो इनको हर सिचुएशन के साथ टैकल करते चलो, क्योंकि इनके अंदर इतना ज़्यादा ये चीज़ें ड्रिल हो चुकी होती हैं। ह्यूमिलेशन, नीचा दिखाना, या मजाक उड़ाना, या पब्लिकली जो है वो डाउन कराना, ये इतना ज़्यादा, मतलब मुस्कुरा के चल देना, सबके सामने ऐसा जवाब दे देना कि आप बोल ना पाओ, ये सब इनके अंदर इतना ज़्यादा ड्रिल होता है कि ये लोग हैबिचुअल हो चुके होते हैं, मतलब एक साइको हो चुके होते हैं। इनके अंदर ये ऑब्सेस्ड इतने ज़्यादा अपने आप से हैं कि अपने के आसपास जो है वो नीचे ही है, अपने आसपास जो है वो नीचे ही है। और ये लोग इतने ऑब्सेस्ड हैं कि इनको ये इनका साइकोलॉजिकल कुछ हो गया दिमाग में कि इनको खुद ही नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। तो जब आप लाइन ड्रॉ करते हो तो इनको बताते हो कि तुम ये कर रहे हो, तो इनको थोड़ी देर में होश आता है, लेकिन ये फिर उसमें ढल जाते हैं। कुछ इस तरह से मैं इसको ये कहती हूँ, जैसे कुएं के मेढक, जैसे कि एक कुआं है, उस कुएं के अंदर 5 मेढक रहते हैं, तो वो उस कुएं के अंदर जंप लगाते हैं, फिर कुएं के बाहर आके बैठ जाते हैं, फिर टर करते हैं, फिर उसी में बैठ जाते हैं। वो इतने डरपोक होते हैं, वो अपने आसपास एक बाउंड्री बना लेते हैं और उसी बाउंड्री के अंदर जो आता है उसको ट्रैप कर लेते हैं, और वो इसी तरह से अपने आप को सुप्रीम दिखाते हैं। उनको समाज के अंदर सुप्रीम बनने के लिए खुद घर के अंदर सुप्रीम बनते हैं, या अपने आसपास वाले लोगों के सामने खूब सुप्रीम बनते हैं। तो जैसे कुएं के मेढक, और एक कुएं से दूसरे कुएं
की तरफ वो जाएंगे, ऐसे देखेंगे वो दूसरा कुआं वहाँ पर है, लेकिन वो कभी उस कुएं की तरफ जाने की कोशिश नहीं करेंगे कि भाई वहाँ पर क्या है, वहाँ के मेढक कैसे रहते हैं। नहीं, वो उसी कुएं में कूदेंगे और उसी कुएं पे बाहर बैठेंगे, उसी कुएं में। तो ये कुएं के मेढक है, ये आस पास अपने इर्द गिर्द ही रहते हैं। मैंने इसको एसेस किया है कि ये अपने अपने एक दायरे के अंदर रहते हैं और उस दायरे के अंदर जो आता है उसको ट्रैप करते हैं, चाहे आपका दोस्त, चाहे उनका दोस्त हो, चाहे उनका फैमिली मेम्बर बन जाए, चाहे उनका बच्चा हो। और ऐसे जो मेल्स होते हैं उनके लिए वो अपनी वाइफ को इतना कॉर्नर करते हैं इस फैमिली की वजह से, उनको इतना डरा दिया जाता है कि अगर, क्योंकि ये मेरी बहन मेरी अपनी है, मेरी माँ मेरी अपनी, मेरा बाप मेरा अपना, ये घर मेरा अपना है, ये जो मेरी मौसी है, मेरी चाची है, सब मेरी अपनी है, और ये जो लड़की आई है अगर मैं इसकी सुनूंगा तो ये सब मुझे कॉर्नर कर देंगे। उनके दिमाग में डर होता है और इस डर की वजह से वो कभी भी लाइन ड्रॉ नहीं करती कि मेरी वाइफ है। ये कभी वो ये तक भूल जाते हैं, मतलब ये तक कर देते हैं कि वाइफ को वाइफ का दर्जा देना ही भूल जाते हैं, वाइफ को साइड कर देते हैं बिल्कुल। कहीं किसी फैमिली महफिल में नहीं ले जाएंगे, किसी ओकेजन्स में नहीं ले जाएंगे, यहाँ पर उनको ये दिखाना पड़ेगी मेरी वाइफ है। मेल्स इस हद तक गिर जाते हैं और ये अपने बच्चों को भी कॉर्नर कर देते हैं। बस ठीक है, बच्चे हैं, उनको पैसा दो, बस उनकी चीज़ें पूरी करो और साइड हो जाओ। वो इस हद तक के बिहेवियर पे उतर आते हैं और ऐसा होता है इस समाज में। इस समाज के अंदर इतना पॉइजन भरा हुआ है क्योंकि हम जो फीमेल्स हैं वो अपने बेटे और बच्चों को, अपने जो बच्चे जो होते हैं उनको वैल्यूज़ ही नहीं दे रहे हैं, सिर्फ अपने निहित स्वार्थ की वजह से, सिर्फ हम अपने स्वार्थ की वजह से उनको सही वैल्यूज़ नहीं डाल रहे हैं कि हमारे मन जो होता है वो चलेमान होता है, उस मन को बांधो, सही और गलत को परख करो। कोई हमको पूछे ना पूछे, हम तो बुढ़े हो जाएंगे। देखिए, इस प्रकृति का नियम है कि जब हम पैदा हुए हैं तो हम मरेंगे। धीरे धीरे कोई चीज़ उठती है, फिर धीरे धीरे करके वो कम होती चली जाती है उसकी चमक, और वो धीरे धीरे करके उसे दैट पर्सन हैज़ टू डाई। ये धरती पर नियम है। तो उसको एक्सेप्ट करने के बजाय हम हर वक्त वही रूल, वही पावर चाहते हैं, इसलिए हम ये सब गेम और षड्यंत्र खेलते हैं। और इसके साथ आप एक समाज को पॉइजन कर रहे हो। कहते हैं ना, व्हेन एक लेडी को एजुकेट कर दो तो वो पूरी फैमिली को एजुकेट कर देगी, पूरे समाज को एजुकेट कर देगी। सो एजुकेट योर फीमेल्स कहते थे ना। तो अब क्या होने लगा है कि ये जो फीमेल्स नार्सिसिस्ट बनती हैं, खुद पसंद बनती हैं, समाज के अंदर पॉइजन भरती हैं, और ये पॉइजन ऐसा भरती हैं कि पूरा समाज पॉइजन हो गया है। तो ये नार्सिसिस्ट बिहेवियर आपको हर जगह मिल जाएगा। आपके वर्क प्लेस में मिलेगा, आपके घरों में मिलेगा, आपके रिलेटिव्स के बीच में मिलेगा, फ्रेंड्स के बीच में मिलेगा। तो फ्रेंड्स में क्या होता है कि जब थोड़ा ज़्यादा टकराव होता है तो फ्रेंड्स साइड हो जाते हैं। ऐसे लोगों के दोस्त भी नहीं होते ज़्यादा, क्योंकि ये अपने दोस्तों के सामने अपने आप को खुद पसंद रखते हैं। ये उनके दोस्त उनसे नीचे ही होंगे। वो अपने दोस्त उनको ऐसा देखेगा जिनका का फादर है, वो दोस्त उनके ऐसा देखेगा कि जैसे ये मेरे लिए भगवान है, तब तो वो दोस्ती रहेगी। नहीं तो इक्वल में दोस्ती ऐसे लोगों के साथ नहीं रहती। ये ऐसे भी होते हैं। तो इनको टैकल करने का तरीका मेरे हिसाब से तो कोई नहीं है, सिचुएशनल है। बट आप टैकल करते 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 आपके अंदर खुद पॉइजन घुस जाएगा, क्योंकि जब वो आप पे हंसेंगे तो आप भी पब्लिकली सोचोगे कि भाई पब्लिकली इनको, क्योंकि ये हर काम पब्लिकली करते हैं कि आप इनको पब्लिक में 4 लोग बैठे हैं तब भी इनकी बात को काउंटर करो। और एक दूसरा स्टेप भी है कि आप इनको कभी अपने मन की बात ना जानने दो। जैसे आपको इनसे रिवेंज लेना है या कोई बात का मजाक के जवाब आपको देना है, आप उस समय चुप रहो। फिर आपको जब मौका मिले 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, आप जब ये बिल्कुल नॉर्मल बैठे हों, सब लोगों के सामने बैठे हों, तब अब आप कोई बात निकाल के उस बात का काउंटर करो। तब ये बिल्कुल मतलब आंसर नहीं होता इनके पास उस समय मौका नहीं होता। और अगर इनके माइंड को प्रिपेयर कर दो कि हाँ मैं तुमने ये किया, मैं तुम्हारे साथ ये करूँगा, तो इनको हमेशा प्रिपेयर रहेगा कि किसी दिन भी मुझे नीचा दिखाएगी। तो इन लोगों को कभी आभास मत होने दो, इनके सामने हर चीज़ एक्सेप्ट कर लो। लेकिन आप इनसे इनको नेगेटिव करने का तरीका पब्लिकली ही होता है। तभी डर जाते हैं कि ये बंदा अब पब्लिकली अपने रिवेंज को लेगा और मेरी इसमें इंसल्ट होगी। तब ये थोड़ा सा आपसे पीछे होना शुरू हो जाएगा। आपसे झिझक, पहले आप जहाँ बैठोगे वहाँ से उधर जहाँ हट के चला जाएगा। ये आपसे डरने लगेगा। नार्सिसिस्ट का ये बिहेवियर होता है। लेकिन मैं कहती हूँ कि इनको काउंटर करते करते या इनके साथ झेलते या इनको फेस करते करते आप वैसे पॉइजन हो जाओगे, और फिर आपके अंदर वो पॉइजन आ जाएगा। वो पॉइजन आपके दिमाग में इतना भर जाएगा कि आप कोई काम करने लायक नहीं रह जाओगे, आपका मन शांत नहीं रहेगा, आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो अगर वो आपको कॉर्नर कर देती है ऐसी फैमिली, तो आप कॉर्नर हो जाओ, ज़्यादा बेटर है। एंड डू समथिंग फ्रूटफुल, कुछ और करो, कुछ और सोचो। संसार मतलब, क्योंकि हमारी ज़िंदगी हमारी है, हम अकेले पैदा हुए हैं, हम अकेले मरेंगे। हम
हमारा जो खुदी है वो हमारे ईश्वर से है। ईश्वर ने मुझे ये जन्म दिया है, ना किसी माँ ना बाप, ये सब तो बनाए हुए रिश्ते हैं। ईश्वर ने हमको इस धरती पे लाया है और ईश्वर के लिए हमें कर्म करना है। तो आप अपने कर्मों पे ध्यान दो और भगवान पर विश्वास करके अकेले जियो। हर इंसान अकेला है, ये सिर्फ समझने की बात है। हर इंसान यहाँ पर अकेला है और अकेले जियो। कुछ फ्रूटफुल करो, कुछ अपने लिए करो, कुछ क्रिएटिव करो और इन बातों को इतना बिजी कर दो कि इन बातों को सोचो ही मत। आपके बच्चे इससे बच जाएंगे, क्योंकि जो ये नार्सिसिस्ट बिहेवियर आपके अंदर आएगा उसको काउंटर करते करते जाने अनजाने कड़वाहट वो आपके बच्चे भी देखेंगे और बच्चे वैसे बन जाएंगे, फिर उनकी फैमिली भी वैसे डेवलप होने लगेगी। तो द बेस्ट थिंग इज कि यू हैव टू स्टॉप समवेयर, सो यू आर स्टॉपिंग योर फैमिली टू बिकम अ नार्सिसिस्ट। यही एक एजुकेटेड और समझदार लेडी का काम होता है। आई होप आई एम एबल टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड कि आपको करना क्या है। और अगर आपको ये जानना है कि नार्सिसिस्ट के पर्टिकुलर बिहेवियर क्या होते हैं फीमेल्स के घर के अंदर, सास के रूप में कि नंद के रूप में कि बहू के रूप में कि जेठानी के रूप में, हस्बैंड के रूप में, ये पर्टिकुलर बिहेवियर्स होते क्या है, कहाँ, मैं विथ एग्जांपल्स आपको बताऊंगी और उनको काउंटर कैसे करना है। डू लाइक एंड शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा अगर आपको ये बात पसंद आए और मुझसे आगे कुछ जानना हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।